पर अमल का मौका हमें नसीब हो। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, दुनिया एक सफ़र है और सफ़र की मंजिलों में से एक सफ़र है। सफ़र हमारा पीछे से चला आ रहा है और लंबा सफ़र है। उनमें से एक सफ़र माँ का शिकम भी है, जहाँ से हम आधी ज़िंदगी गुजार के आए हैं। और उसको बहुत अहमियत के साथ अल्लाह ने बयान किया है कि अगला भी एक सफ़र है कब्र का, और कब्र के बाद हशर तक का एक लंबा सफ़र है। उसके बारे में इंसान थोड़ा डाउट में रह जाता है, शक में रह जाता है कि क्या वो सफ़र करना है या नहीं करना है, क्या कब्र भी कुछ है या नहीं है, हशर भी है या नहीं है। तो अल्लाह ताला ज़ोर देकर फरमाते हैं कि ज़रूर है, और मरने के बाद ज़िंदा होना है। कब्र का अज़ाब या कब्र में सवाब बरहक है, और कब्र के बाद पुलसरात से गुज़रना बरहक है, और पुलसरात के बाद मैदान हशर में अल्लाह के सामने पेशी हाज़री बरहक है, और वहाँ हिसाब देना और अल्लाह का हिसाब लेना ये बरहक है। और वहाँ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलना, और आपका हौज़े कौसर के ऊपर होना, और आपका वहाँ जामे कौसर तकसीम करना, और जन्नती उम्मतियों का उनके हाथ से जामे कौसर लेना और पीना, ये बरहक है। और ये भी बरहक है कि जन्नतियों को वहाँ पैमाना मिलेगा, हाउ मुक़रऊ किताबिया, ये तुम्हारी दुनिया की मेहनत और दुनिया की जफाकशी और दुनियादारी के बावजूद दीनदारी को अपनाना, सब्र करना, पर्दा करना, हया करना, बड़ों का अदब करना, छोटों पे शफ़क़त करना, किसी के जनाजे में नीयत से, सवाब से, ईमान से हाजिर होना, खड़ा होना, दुरूद व सलाम पढ़ना, नमाज पढ़ना, तिलावत करना, और इस हाल में हमारे पास आ जाना, ये तुम्हारी सर्टिफिकेट है, जन्नत में चले जाओ। और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुमने प्यास बर्दाश्त की, नशे से बचे, प्यास बर्दाश्त की, रोज़ा तोड़ने से बचे, प्यास बर्दाश्त की, सफ़र किया, जनाजों में गए, दीनी मजलिसों में बैठे, धूप बर्दाश्त की, सख्ती बर्दाश्त की, उसके बदले में ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हें जामे कौसर मिल रहा है, यानी वो शराब तुहूर। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बहुत मुख्तसर दो चार बातें इसमें अल्लाह ताला ने फरमाई कि हमारी बातें यकीनी हैं, हमारी बातें असल हैं। अल्लाह ने कहा हमारी बातों को नोट कर लेना। चार बातें बताई। इन्ना आतैना कल कौसर, पहली बात यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आखिरत में बख्शवाने का, सिफारिश का, सखावत का, बांटने का आला और ऊंचा मकाम आपको दे रहे हैं। ये आपके हवाले हैं। दुनिया तो दुनिया है, आखिरत में इन्ना आतैना कल कौसर, हौज़े कौसर की चाबी ही आपके हवाले कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए शर्त है, दुनिया से जो दुल्हा आएगा, जो दुल्हा कब्र के हवाले होगा, जो दुल्हा वो इस हाल में आए, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, कि वो आपके रब के हुक्म के मुताबिक आपके रब की नमाज पढ़ के चला आए। बस कोई बंदा हो, कोई बंदी हो, कहाँ हो, जहाँ हो, जैसे अभी आपने मुफ्ती साहब से सुना कि फरिश्ते चक्कर लगाते रहते हैं, जंगलों में हो, झाड़ू में हो, बियाबानों में हो, कहीं किसी को ख्याल आ जाता कि किसी जामे मस्जिद वाले की या किसी शहरी की या किसी मक्की मदनी की नमाज मुराद होगी, तो हमारी नमाजों का क्या हाल होगा। परवरदिगार के प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो माँ या वो जंगल में बकरियां चराने वाला आजड़ी मुबारक हो उसको, जब बकरियां चराते चराते नमाज का वक्त हो जाए, अजान देता है और फिर नमाज पढ़ता है, तो ये सयाहीन फरिश्ते जो चक्कर लगाते हैं वहीं उसकी चारों तरफ घेरा लगा लेते हैं, और वहीं से उसकी आवाज़ अर्श अजीम के ऊपर पहुंच जाती है। ये खेत खलियान, ये दरिया, ये नदी, ये नाले, ये पहाड़, ये सब कुछ उसकी गवाही देते हैं। और इसका जिक्र भी कुरान में है, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा
वक़ाल अल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। ज़मीन बात करेगी कि ये तेरी गवाही दे रही हूँ मैं, तूने यहाँ नमाज पढ़ी, यहाँ रोज़ा रखा, यहाँ ज़कात दी, यहाँ तूने हल चलाया, बकरियाँ चलाईं, ज़िक्र व अज़कार किया, मैं तेरी गवाही दे रही हूँ। ये बुराई की भी गवाही देगी और इंसान कहेगा मा लहा, इसे क्या हो गया? तो ज़मीन कहेगी तेरे रब का हुक्म नहीं था, मैं बोल उस वक़्त भी सख्ती थी, लेकिन तुझ पे रश्क है मुझे भी और आसमान के फरिश्तों को भी कि तू गज इधर नहीं खींचता था बल्कि उधर छोड़ देता था। तो मेरे ऊपर इंसाफ के कदमों से चलता था, तो मेरे ऊपर इंसाफ का हाथ फैला के चलता था, मैं तेरे लिए फैली रही और कब्र में भी तेरे लिए फैल गई मैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो सब, फरमाया कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, मर्द और औरतों के लिए, सब के लिए अल्लाह के बंदे और बंदियां बराबर हैं अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने में, इबादत करने में, अल्लाह की रियाजत करने में, जन्नत हासिल करने में, और अगर गुनाह हो जाए तो अजाब में भी बराबर हैं। अल्लाह